दोस्तों, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में आप कितनी ही मर्तबा अपना वजन चेक करते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि शायद मेरा वजन थोड़ा ज्यादा आ गया या फिर थोड़ा कम आ गया। लेकिन इसमें आपको कभी ये ख्याल आया है कि आपका यही वजन चांद और सौरमंडल के सारे प्लैनेट्स पर कितना कितना होगा? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अपना वजन किसी भी प्लेनेट पर जानने के लिए आपको मास, वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 3 फैक्टर समझने होंगे। सबसे पहले तो जो लोग मास और वेट को सेम समझते हैं ये बिल्कुल गलत है। तो शुरुआत करते हैं मास से कि मास कहते किसे है। फर्ज कीजिए आपका वेट 216 किलो है। डरिए मत, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर आपका इतना ज्यादा वेट आ जाए तो आप तो इसी तरह वेट मशीन को तोड़ दोगे। फर्ज कीजिए आपका वेट लगभग 70 किलो है, तो यह आपका वेट नहीं बल्कि मास होगा, क्योंकि मास है जिसको केजी में नापते हैं और वेट का यूनिट न्यूटन है। अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपका मास कहीं नहीं बदलता। जैसे आपका मास अर्थ पर 70 किलो है तो यह मून पर भी 70 किलो होगा, मार्स पर भी 70 किलो होगा और यह किसी भी प्लैनेट पर 70 किलो ही होगा। मतलब आप पृथ्वी के अलावा चांद, मार्स और किसी भी प्लैनेट पर चले जाएं तो आपका मास वही होगा। यानी मास जगह पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, आपका मास नहीं बदलेगा। अब ये तो हो गया मास के बारे में। अब आपको बताते हैं कि वेट किसे कहते हैं। लेकिन आपको बता दे कि वेट का एक फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको ये बता दे कि वेट हर जगह डिफरेंट हो सकता है, यानी वेट जगह पर डिपेंड नहीं करता। अब आपको एक सवाल के जरिए समझाते हैं कि अगर आपका मास 50 केजी हो तो आपका वेट अर्थ, मून और बाकी सभी प्लैनेट्स पर कितना कितना होगा। सबसे पहले तो हमें मास दिया हुआ है 50 केजी, वेट हमें मालूम करना है और वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और अभी तक हम जानते हैं कि वेट किसे कहते हैं, मास किसे कहते हैं और अब बारी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ या सरफेस ग्रेविटी होता है। तो लीजिए आ गया हमारा सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट मर्क्यूरी, जिसका सरफेस ग्रेविटी है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वीनस प्लैनेट, जिसका सरफेस ग्रेविटी है 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद नंबर आता है हमारी पृथ्वी और हमारे चांद का। अर्थ की सरफेस ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मून की सरफेस ग्रेविटी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद नंबर आता है मार्स यानी मंगल ग्रह का, जिसकी सरफेस ग्रेविटी मर्क्यूरी की सरफेस ग्रेविटी के लगभग इक्वल है। अब बारी आती है जुपिटर की, जिसकी सरफेस ग्रेविटी 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट में सबसे ज्यादा है। इसके बाद आता है सैटर्न, जिसकी सरफेस ग्रेविटी 10.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद आता है यूरेनियस, इसकी सरफेस ग्रेविटी 8.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और फिर आता है नेपच्यून, जिसकी सरफेस ग्रेविटी 11.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और आप कहीं इसे भूल तो नहीं गए, प्लूटो, जिसकी सरफेस ग्रेविटी सबसे कम यानी 0.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब चांद की सरफेस ग्रेविटी से भी कम, यानी प्लूटो पर आपको इससे भी ज्यादा मजेदार नजारे देखने को मिलेंगे। मून की सरफेस ग्रेविटी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वही प्लूटो की सरफेस ग्रेविटी 0.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी मून से भी कम। अब आते हैं अपने सवाल पर कि अगर आपका मास 50 केजी हो तो आपका वेट अर्थ, मून और बाकी सारे प्लैनेट्स पर कितना होगा। सबसे पहले मालूम करते हैं अर्थ पर वेट क्या होगा। हमें मास दिया गया है 50 केजी, वेट ऑन अर्थ हमें मालूम करना है। वेट का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 50 इंटू एक्सेलरेशन है 10 और जवाब मिल गया 500 न्यूटन, यानी वेट ऑन अर्थ 500 न्यूटन है। इसके बाद देखते हैं वेट ऑन मून। वही सेम प्रोसीजर है, मास है 50 केजी, वेट ऑन मून मालूम करना है। वेट का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया गया है 50 केजी और मून पर सरफेस ग्रेविटी है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह आंसर आता है 81 न्यूटन। अगर आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स पर अपना वेट मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 50 केजी मास का सारे प्लैनेट्स पर क्या वेट होगा उसका एक टेबल दे दिया है। आप इसकी जगह कितना भी मास रखकर किसी भी प्लैनेट पर उसका वेट मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ऐसे ही स्पेस के मज़ेदार सफ़र के लिए हमारे चैनल और स्पेस स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए।